वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या टॉपिक है बच्चों? सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो बच्चों, सभी को पता है कि सोप्स और डिटर्जेंट क्या होते हैं। दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स एंड बॉडी। ठीक है। तो बच्चों, जो डिटर्जेंट और सोप्स हैं उनमें आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, हम करेंगे सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो बच्चों, ये आज के हमारे टॉपिक हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, सोप्स। अब ये जो बच्चों सोप होते हैं, सोप क्या होते हैं? सिंपल वही जैसे हम बात कर रहे थे कि सोप्स क्या है। दीज आर दो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स या बॉडी। ठीक है। तो ये सोप होते हैं। सोप है क्या बच्चों? केमिकली क्या होते हैं? तो केमिकली जो सोप होते हैं बच्चों, दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड सोप and they have general formula RCOO negative Na positive और RCOO negative K positive। ये इनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों। और इस R की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। R की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? जो R है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इट में बी C17H35, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये वैल्यू यहाँ पे R की वैल्यू इतना लिखो, फिर ये सीधा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अगर जैसे मैं यहां लिख रहा हूं R की वैल्यू कितनी है बच्चों? C17H35 और यहाँ पे COONA। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम स्टीरेट। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम स्टीरेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ R की वैल्यू कितनी हो सकती है? C17H33 भी हो सकती है बच्चों, C15H31 भी हो सकती है, और ये हमने करी दी C17H35। तो ये R की वैल्यू हो सकती है सब में अलग अलग। ठीक है। अब बच्चों हम देखें कि ये जो हमारे पास हमने एक पढ़ा था RCOOH, और जिसमें R हमने लिया था CH3COOH। ठीक है। मैंने क्या बोला? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारा यूज होता है, और मैंने वहां पे एक वर्ड बोला था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्होंने ह्यूमन लाइफ को कलरफुल बना दिया है, इजी बना दिया है। समझा रही बात? तो ये जो कंपाउंड था, क्या ये एसिटिक एसिड है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। तो इसी की फैमिली के मेंबर हैं बच्चों ये सारे। कौन सा? C17H33COOH, जिसको क्या बोलते हैं हम? ओलिक एसिड। और C15H31COH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पामिटिक एसिड। और C17H35COH, इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टीरिक एसिड। यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे R की वैल्यू C1H3 है, और यहाँ R की वैल्यू C15H31, C17H33, C17H35, कोई भी एक ले सकते हो। अब बच्चों, ये जो सोप हैं, जो सोप होते हैं बच्चों, इनको बनाया कैसे जाता है पहले हम ये सीखें। हमने दोनों रिएक्शन करी थी। जब इसकी हमने रिएक्शन करी थी किसके साथ बच्चों? ROH के साथ। ये सपोज R मैंने डिफरेंशिएट करा कि यहाँ भी एक ग्रुप है, ये R यहाँ पे क्या लिया हमने? C2H5, इथाइल एल्कोहल पढ़ा था हमने, C2H5OH बन जाएगा इसका। ठीक है। तो यहाँ पूरा लिख दिया मैंने, OH, ये बन गया। तो बच्चों, जो सोप होते हैं उसमें कैसे ये होता है? तो सिंपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे ग्रुप जोड़ रहा हूँ बच्चों, फंक्शनल ग्रुप OH OH OH। तो ये क्या है? ग्लिसरॉल है। क्या है बच्चों? ये ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल लैब में मिल जाता है। अब बच्चों हम क्या जोड़ रहे हैं इसमें? इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे
ये वाला ओलिक एसिड, या मैंने स्टीरिक एसिड जोड़ दिया, तो इसकी जगह मैं लिख दिया R, क्या लिखा बच्चों R, और यहाँ पे लिख दिया मैंने COOH, इसकी जगह मैंने R लिखा पूरे की जगह, और यहाँ पे COOH ऐसे लिख दिया RCOOH। एक और बच्चों 3 है तो 3 लिखूंगा मैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OOH, एक और लिख दिया मैंने RCOOH। ये इनको क्या करा बच्चों मैंने, अब इनको कोई भी इसी की 3 ले ली मैंने, स्टीरिक एसिड की है, या R की जगह कितना है बच्चों C17H35 है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, OH निकाल दिया मैंने, और यहाँ से इस एसिड से HH निकाल दिया। क्या निकाला बच्चों, इस एसिड से H निकाल दिया, O यहाँ पे है। ठीक है, तो H और OH मिलके क्या बनाएगा बच्चों, H2O। क्या बनाएगा, H2O। तो 3 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, कितने निकले हैं 3, एक H2O ये, एक H2O ये, एक H2O ये, तो 3 H2O मैंने यहाँ पे लिख दिया, -3 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकले हैं। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, हम बात करें इसका क्या बनेगा वो देखना है अब हमने बच्चों। यहाँ पे जो बन रहा है वो बनेगा बच्चों CH2CH2O COR, ये बना ना, CH2 ये निकल गया, O से जुड़ गया, COOR ऐसे लिख दिया COOR। ठीक है, यहां से जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट भी कैसे बनेगा बच्चों, CH2O COR, देन CH2O COR। ये क्या बन गया बच्चों, ग्लिसराइड। क्या बन गया ये, ग्लिसराइड। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्लिसराइड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी इसको हम बोल देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब मैं बिल्कुल सिंपल तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो है, ये जो ट्राईग्लिसराइड है, ये जो बना हमारे पास बच्चों, ये जो ट्राईग्लिसराइड भी बोल सकते हो तुम इसको, तो ये कहाँ मिलता है नेचुरली। ये तो हमने यहाँ बनाने की कोशिश करी कि इसको ऐसे बनाया जाता है, पर ये हमें नेचर में मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है ग्लिसराइड, ग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में फर्क है बच्चों। अब ये जो प्रोडक्ट है, जो ये मैंने यहाँ पे बताया, ग्लिसराइड जो बना हमारे पास बच्चों, ये प्रोडक्ट नेचुरली अकर होता है। किस में मिलता है हमें, ये ऑयल में। किस में, जो ऑयल होता है, फैट होता है, उसमें ये हमें मिलता है नेचुरली। कोई भी ऑयल है, चाहे वो कैस्टर्ड ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन ऑयल है, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, सब में ये मिलेगा। क्लियर है। तो हमें तो ये मिला हुआ है, ये ऑलरेडी हमें नेचर से मिलता है, तो हमने इसी को क्या करना है, सोप में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, कोई भी एक डाल सकते हो आप, ऑयलिक एसिड, पामिटिक एसिड या स्टीरिक एसिड। ये जो है वो जो डाला हमने, वो चाहे कोई भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अलग अलग चेन भी हो सकती है। समझा रही बात। जब हम अपने आप बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर है, यहाँ पे ग्लिसराइड लिया हमने, नेचुरल सोर्सेज से लिया है ये। अब इसमें क्या करा बच्चों, हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, स्पोनिफिकेशन। ये ध्यान से देखना, आपके सिलेबस में है, ये 10th के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें क्या डाला बच्चों हमने, NaOH। क्या करी हमने, स्पोनिफिकेशन। तो यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या करा बच्चों, इसकी हमने स्पोनिफिकेशन कर दी। क्लियर है। स्पोनिफिकेशन करी तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, CH2 ये ऑलरेडी हमारे पास, ये इसका OH जो है इसके साथ जुड़ता जाएगा, तो यहाँ पे 3 NaOH ले लो बच्चों, OH OH OH, तो ये क्या बन गया बच्चों, ग्लिसरॉल। क्या बन गया, ग्लिसरॉल। क्लियर है, क्या बना है, ग्लिसरॉल बन गया। अब यहाँ पे जो दूसरा जो बनेगा, जो सोप हम जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे ये जो Na है, ये यहाँ से टूट रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ से टूट रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो पहले से यही बना है, RCOO नेगेटिव और Na। तो यहाँ 3 है लेयर बच्चों, 3 लाइन है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 तरह सेम बनेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। तो ये अगर मैं इसका लिया था बच्चों स्टीरिक एसिड इसमें, तो ये क्या बन गया, सोडियम स्टीरेट।
क्या बन गया, सोडियम स्टीरेट। तो ये क्या है, ये हमारे पास सोप बन गया है। सोप किसका बना, सोडियम स्टीरेट का। तो इनका जो भी एसिड हम ले रहे हैं उसका नाम वैसे लिख दो, समझेगी बात, क्योंकि इस केस में हमने स्टीरिक एसिड लिया तो सोडियम स्टीरेट बनेगा। अब ये जो सोप बन गया बच्चों, अब इसका हम यूज करते हैं, और ये जो सोप बनाना जो होता है ये काफी आसान होता है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपने क्या करा, अब इसको और आसानी से समझो, फार्मूले आसान है। आपने क्या करा, ऑयल लिया, जैसे मैं तुम्हें प्रोसीजर बता दूं मोटे तौर पे, तेल लिया, चाहे कोई भी तेल ले लिया, ऑयल ले लिया आपने, फैट ले लिया, ऑयल ले लिया, तो उसमें क्या करा बच्चों, उसमें ये चीज ऑलरेडी है ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोल दो, ट्राइग्लिसराइड 3 की फॉर्म में है तो ट्राइग्लिसराइड बोल दिया। तो ये ऑलरेडी फैट में, ऑयल में मिलता है। अब उसमें हमने क्या करा बच्चों, उसमें तुमने क्या करना है, 20% सोल्यूशन बनाना है, चाहे NaOH का बना दो चाहे आप KOH का बना दो। KOH का बनाओगे तो यहाँ K पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, बाकी ग्लिसरॉल तो बनना ही है। आपने एक कंटेनर में ऑयल लिया, उस ऑयल में 20% स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन आइदर NaOH या KOH वो लेना है, और उसमें क्या करना है बच्चों, जिस पॉट में आपने ऑयल लिया है उसमें क्या करना है, इसको डालते जाना है विद कांस्टेंट स्टीरिंग, उसको स्टीर भी करते जाना है, ठीक है। जब आपने ये सारा प्रोसेस खत्म कर दिया तो उसके बाद क्या करना है, उसको जो मिक्सचर है उसको ठंडा होने देना है, ठीक है, ठंडा होने देना है। और उसमें तो ये पता लग गया उसमें क्या ग्लिसरॉल बनेगा और सोडियम स्टीरेट या सोडियम ओलिक या पामेटिक एसिड जो भी डाला है वो उस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा कोई भी। तो उसमें सोडियम स्टीरेट बन गया, पामेट बन गया, ठीक है, कुछ भी बन गया। तो यहाँ वहां पे आपने क्या करना, अब वो जब आप डालते जाएंगे ना उसको, KOH को या NaOH को, तो वहां पे वो और ज्यादा वी कैन से विस्कस होता जाएगा, घनापन आता जाएगा उसमें। तो आपने उसको फिर सॉल्यूशन को जब कूल डाउन करना है, ठंडा होने देना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें नमक डालना पड़ेगा। क्या करना है, नमक डालना है, उसको मिक्स करके फिर उसको छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रख दो। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे, एक तो ग्लिसरॉल, एक सोप। अब इस नमक ने क्या काम करा है, नमक जो है वो क्या करता है बच्चों, जो ये सोडियम स्टीरेट के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, या पोटेशियम स्टीरेट जो बन रहा है उनके पार्टिकल को क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, इकट्ठा कर देता है, एक मास बना देता है। अब जो डेंसिटी होती है बच्चों ग्लिसरॉल की और इसकी सोप की, वो क्या है, ग्लिसरॉल की डेंसिटी ज्यादा है और सोप की डेंसिटी कम है, ठीक है। अब जैसे हमने नमक डाला, जो सोप जमा होगा, मतलब एकदम वो इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो ऊपर उठ जाएगा, ग्लिसरॉल के ऊपर तैरेगा वो, और उसको निकाल के फिर उसकी केक्स बना सकते हैं, सोप केक्स, ठीक है, और उनका फिर आप यूज कर सकते हैं फॉर वॉशिंग पर्पज। और ये जो ग्लिसरॉल बना बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये नहीं कि इसको ये वेस्ट बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है लैब में, मेडिसिन में, दवाई की फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये भी कॉस्टली है, वो भी कॉस्टली है, तो 2 प्रोडक्ट हम बना देते हैं इससे, क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे, ये समझ आ गया होगा आपको, हम करेंगे बच्चों डिटर्जेंट। सोप का हमें पता लग गया कैसे बनता है, अब डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट भी बच्चों बहुत आसान है। डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है वो याद रखना, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड डिटर्जेंट। तो इनका फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, CH3 CH211 C6H4 SO3Na, SO3 नेगेटिव यहाँ पे, Na पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम, N मीन्स सीधी चेन, नॉर्मल है, डोडेकाइल बेंजीन, तो इसका नाम ये हो जाएगा सोडियम डोडेकाइल। मीन डोडेक का मतलब क्या होता है, 12 कार्बन हो गए, ठीक है, और बेंजीन ये रिंग है और ये भी सल्फोनेट ग्रुप है, तो वहां पे क्या लिखा है, सल्फोनेट। सोडियम को हम पहले बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको पहले पॉजिटिव बोला जाता है, तो सोडियम। अब ये चेन का नाम कितने है इसमें, 12। कैसे बच्चों पता चला तुम्हें 12 है, कार्बन यहाँ पे 11 और एक ये 12, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग है। क्या है ये, बेंजीन रिंग। C6H6 होता है ना फार्मूला उसका बच्चों बेंजीन का,
तो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दूं कि यहाँ 4 क्यों लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है हमने C6H4। देखो यहाँ पे एक H था, एक H यहाँ पे था, यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ है ना ऑलरेडी H। पर ये 2 H जो है जब बॉन्ड बना इस चेन के साथ और इस के साथ SO3 नेगेटिव जो बना जुड़ा इसके साथ, तो उस टाइम H बाहर निकल गया है, तो इसलिए इसके बाद 4 बचे हैं। पर इसके बॉन्ड पूरे हैं इस कार्बन के 4 4 4 सबके, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं SO3 में, ठीक है, समझा की बात। तो ये क्या है, डिटर्जेंट होते हैं और इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं। और ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं इनका प्लस पॉइंट क्या है, ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। किसमें, हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। और जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते, वो स्कम बना देते हैं। तो बच्चों हार्ड और सॉफ्ट वाटर होता क्या है वो हम देखें, पहले तो डिफरेंस देख लें बच्चों क्या है सोप्स और डिटर्जेंट में, इनको समझें। तो दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, क्लियर है, हमने इसको करा। और दीज आर अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आयनिक पार्ट सोप का पता ही है, लास्ट में COO पोलर पार्ट बोल सकते हो तुम, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और जो आयनिक पार्ट होता है बच्चों डिटर्जेंट का वो क्या रहेगा, OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्लियर है। और देयर एफिशिएंसी डिक्रीजेस इन हार्ड वाटर, और जो डिटर्जेंट होते हैं बच्चों वो हार्ड वाटर में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल और डिटर्जेंट जो होते हैं बच्चों दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, इन मीन्स इनके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। पर जो डिटर्जेंट है उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं बच्चों, पॉल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, समझा रही बात। अब हम बात करें बच्चों हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है और क्या होता है। हार्ड वाटर में ये जो सोप होते हैं वो क्यों काम नहीं करते, डिटर्जेंट काम क्यों कर देते। तो बच्चों वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप readily इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर कौन सा हुआ बच्चों, ऐसा पानी जो साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस ना करे उसको हार्ड वाटर बोल देते हैं। एंड विच प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अब जो हार्डनेस होती है वाटर की, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की बात हो रही बच्चों, जैसे साल्ट CaCl2 कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का होगा तो MgCl2 हो जाएगा बच्चों। अब जैसे हम बात करें कार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम के भी ऐसे हो जाएगा CaHCO3 ट्वाइस, सल्फेट होगा बच्चों तो MgSO4। ये पानी में प्रेजेंट होते हैं या CaSO4, तो ये क्या करते हैं पानी को हार्ड बना देते हैं, हार्डनेस होती है। अगर ये साल्ट पानी में प्रेजेंट हुए तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, हार्ड बना देते हैं पानी को और वहां पे स्कम प्रोड्यूस होती है ना कि लेदर प्रोड्यूस होती है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको क्या बोल देते हैं बच्चों हम स्कम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट को स्कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसमें सिंपल है कि जैसे आपके पास यहाँ पे सोडियम स्टीरेट ही लिया बच्चों C17H35 COO Na, यहाँ पे नेगेटिव है बच्चों, Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अभी ये COO क्या है बच्चों, नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, कुछ भी डाल दो इसमें, जैसे इसमें CaCl2 ही है, कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी में प्रेजेंट हो तो क्या बना देगा बच्चों, ये यहाँ पे रिप्लेस कर देना है इसको, सिंपल है C17H35 COO। देखो यहाँ पे बच्चों ये किस में टूट रहा है, ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव में और 2 क्लोराइड में, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। और ये तो है ही, ये पूरी चेन है और ये Na अलग है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ एक्सचेंज करवा दो तो क्या बन जाएगा बच्चों,
तो यहाँ पे मेटल उस साइड चली जाएगी, मेटल की एक्सचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा Ca, पर Ca के ऊपर कितना है बच्चों 2 पॉजिटिव है, इसलिए ये कितना होना चाहिए 2 नेगेटिव। तो इस तरह से जुड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल तभी होगा ना, क्लियर है। और साथ में ये NaCl बन जाएगा 2NaCl, क्लियर है। तो ये जो बना बच्चों, ये जो बना ये क्या बना है स्कम, स्कम है जो कि कैसा है कर्डी व्हाइट सब्सटेंस बन जाता है। और हार्ड वाटर में क्या होता है, जो डिटर्जेंट है बच्चों वो वहां पे डिटर्जेंट लेदर ही बनाता है, स्कम नहीं बनाता, क्लियर है। तो एडवांटेज तो है डिटर्जेंट की किसके ऊपर, सोप के ऊपर, पर उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट, और वो पोल्यूशन ज्यादा पोल्यूशन काउज करेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब बच्चों हम टॉपिक कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो बच्चों हमें क्लीन क्या करना है, पहले तो वो देखें क्लीन क्या करना है, क्लॉथ या हमने अपनी बॉडी वॉश करनी होती है। क्लीन तो दो ही है, एक तो या तो हम नहाते हैं तो हम जो साबुन यूज करते हैं तो उसका काम क्या होगा, या कपड़े जब हम धोते हैं तो जो साबुन है वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए पहले बच्चों हमें सोप की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जैसे बच्चों हमने लिया C17, पहले इसको पढ़े समझें, उसके बाद देखें, बिल्कुल आसान है। H35 COONA, ये मेरे पास सोडियम स्टीरेट है, ठीक है बच्चों, सोप है सोडियम स्टीरेट। ये यहाँ पे जो भी लेना है आपने, यहाँ 17 का मतलब जरूरी नहीं कि टेल ऐसे बनानी है आपने। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या है नॉन पोलर पार्ट, क्या है नॉन पोलर टेल, क्या बोल दिया मैंने इसको नॉन पोलर टेल, ध्यान से देखना बिल्कुल आसान है। और ये जो हेड है इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम पोलर हेड, पोलर हेड मींस चार्ज है उसमें। पहला पॉइंट समझा गया बच्चों। ये टेल का भी बता देता हूँ, जैसे इसमें 17 है तो इसका एक कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू कर दिया मैंने, जैसे इसको यहीं बना रहा हूँ इसकी स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन यहाँ पे दूसरी यहाँ पे, तो 3 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 हो गए बच्चों। अब यहाँ पे लिखा मैंने COONA, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बच्चों ये क्या है नॉन पोलर टेल, जो नॉन पोलर टेल होती है, और ये क्या है बच्चों पोलर हेड, POLAR पोलर हेड। अब इसको हम समझ रहे हैं, ये भी पता हो गया कि टेल कैसे बनी है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है बिल्कुल सिंपल है, ये जो नॉन पोलर टेल होती है ये क्या है हाइड्रोफोबिक इन ग्रुप नेचर, क्या है ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक वाला पानी से डरती है, मींस वाटर हेटेड पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो हेड है बच्चों पोलर हेड, ये क्या है हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग पार्ट है इसका सोप का, ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटेड है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं फिर उसका क्लीनिंग एक्शन करेंगे, इसमें क्या क्या है उसको समझें, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें दो चीजें, दो पार्ट पता चल गए किसके, जो सोप होता है उसके मॉलिक्यूल में, एक पोलर हेड होगा एक पोलर टेल होगी। अब जैसे ही हमने इसको क्या करा है पानी में लिया, वाटर में लिया, अब यहाँ पे बच्चों जो वाटर है हमारे पास, ये पानी है, इसमें क्या करा मैंने डिटर्जेंट या सोप लिक्विड फॉर्म में है या कैसे भी हम ले सकते हैं, सपोज लिक्विड है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसमें हमने क्या करा है एक ड्रॉप डाल दी, किसकी हमने ड्रॉप नहीं कुछ डाला, हमने सोप डाल दिया यहाँ पे। तो अगर उसकी सोप है तो उसके बच्चों इस तरह से इनिशियल, अगर वो कम है तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि जो वाटर लविंग पार्ट है पोलर, क्योंकि वाटर भी क्या होता है पोलर होता है ना नेचर में, इसलिए ये हेड जो है वाटर लविंग है, तो वो हेड जो है वो पानी की तरफ आएंगे, पहले इसको समझो। अब यहाँ पे और सोप हम डालते गए इसमें इन पाउडर फॉर्म और स्टीर करते गए, तो बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मिसल्स होते हैं इनको क्या बोल रहे हैं हम, ये जो पार्टिकल होते हैं, जब ये एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है इसकी, जिसको हम CMC बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेलस कंसंट्रेशन,
अगर वहां तक इसके मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं, 250 से 300 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, ये अंदर एंटर करेंगे ना पानी में एंटर करेंगे तो पानी की तरफ क्या हो जाएगा, हेड पानी की तरफ आएगा ना, पानी की तरफ हेड आएगा क्योंकि वाटर लविंग है, और टेल अंदर की तरफ इसकी ऐसे पलट जाएगी, क्योंकि टेल क्या है बच्चों, नॉन पोलर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिसल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, मिसल्स बोल देते हैं। अब ये जो मिसल्स होते हैं वो इस तरह से बनेंगे, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी तभी, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन, ऐसी कंसंट्रेशन वो सोप मॉलिक्यूल्स की जहां पे मिसल्स फॉर्मेशन होता हो। अगर बच्चों सीएमसी नहीं अटेन करी है, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन नहीं आई है, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन जो बन रहा है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा और वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, और जब सीएमसी बन रहे हैं इस कंसंट्रेशन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं, मैंने बोला 250 से 300 जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जुड़ के एक मिसल्स बनाता है। तो मिसल्स बन गए बच्चों, फिर क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें मिसल्स तो बन गए, अब यहाँ पे जैसे ये मिसल बना है, मिसल्स बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स बन गए। अब मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो है मेरे पास हेड और टेल है इसका, ये हेड है, ये टेल है, ये पोलर में बोल रहा था, इसको नॉन पोलर बोल रहा था, ये वाटर हेटेड है, ये वाटर लविंग है। तो बच्चों अब हम बात करें कि हमारे कपड़े या हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं तो सोप का यूज क्यों करते हैं। देखो बच्चों, जो हम कपड़े की बात करें, पहले तो बॉडी की अपने आप हो जाएगी। हम साफ क्या करते हैं एक्चुअली, डर्ट साफ करते हैं नहीं, जो डर्ट है उसको तो हम बच्चों न्यूटन लॉ से भी कर सकते हैं साफ, जैसे स्टिकली डस्टिंग कर दी, डर्ट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमें किसका यूज करना पड़ रहा है, सोप का यूज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, तो हम रिमूव क्या करते हैं इससे, तो बच्चों समझो इस चीज को, जिससे जो हमारा हम जो बॉडी होती है, हम कपड़े वियर करते हैं तो जो हमारे रिस्ट एरिया है या कॉलर एरिया है उस साइड क्या होता है, वहां पे जो गर्मियों के दिनों में जो कपड़े होते हैं, जो शर्ट है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, सिंपल मैं बात करूं कि जो डर्ट होती है, डर्ट पार्टिकल तो है, ये एटमॉस्फेयर में है, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं बच्चों, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो वो जब ऑयल ग्लैंड क्या करते हैं, वो ऑयल स्क्रीट करते हैं, तो जो हमारी शर्ट है कॉलर एरिया पे जो स्किन के साथ टच है, क्लोजली बाउंड है, तो वहां पे जो ऑयल है वो शर्ट के साथ चिपक जाएगा, और शर्ट के साथ चिपकेगा तो हम क्या कर रहे हैं, जो चल रहे हैं या कुछ भी डस्ट पार्टिकल जो एनवायरनमेंट से आ रहे हैं वहां जाके वो चिपक रहे हैं, चिपक जाएंगे वहां पे। सेम इज द केस विद अवर बॉडी, फेस में भी वैसे चिपकेंगे क्योंकि ऑयल ग्लैंड तो फेस में भी है, ऑयल स्क्रीट होता है, वो डस्ट पार्टिकल हमारे चेहरे पे भी जमेंगे, कपड़ों में भी लगेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं जो ऑयल हमारी बॉडी ने स्क्रीट करा, क्या स्क्रीट करा बच्चों, ऑयल। ऑयल क्या है, ये क्या है, नॉन पोलर, क्या है बच्चों, नॉन पोलर है। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि ये जो रूल है इसको याद रखना, लाइक डिसोल्व लाइक, सेम चीज सेम में घुल जाती है, और ये 98-99% फिट बैठती है बात। तो नॉन पोलर ऑयल जो चिपका हुआ हमारे कपड़ों में, बॉडी में, और उसके साथ डस्ट भी है, तो हमने उस ऑयल को रिमूव करना है, वो निकल गया तो डस्ट तो झाड़ के भी निकल जाएगी। क्लियर है, ऑयल को तो हम डस्टिंग से नहीं निकाल सकते ना, और उस ऑयल में जो डस्ट पार्टिकल है वो काफी स्ट्रांगली जो है वो चिपके होते हैं, और वो ऐसे भी नहीं निकलेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने कपड़े को कहाँ डाला, पानी में डाला, अब ये जो नॉन पोलर टेल है, जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट है बच्चों, जो पानी उसमें कपड़े में है, अब यहाँ पे इसने क्या करा, इसको घेर लिया है, ये यहाँ पे इसको क्या करेगी, फिर इसको यहाँ अपने में डिसॉल्व करवा देगी, इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, इमल्सिफाई कर देगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये इमल्सिफाई हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, अगर कपड़े को थोड़ी सी एजिटेशन प्रोवाइड करी, एजिटेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो जो ऑयल है वो पानी में आ जाएगा, जो डर्ट है वो भी पानी में आ जाएगी, जो कपड़े में ऑयल था वो डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, सोप में। कौन डिसॉल्व कर रहा है इसको, नॉन पोलर पार्ट।
समझा रही है बात? तो मेन रोल किसका है? नॉन पोलर पार्ट का है। समझा की बात? और पोलर पार्ट का भी रोल है भाई, क्योंकि पोलर पार्ट होगा तभी तो मिसल्स बन रहे हैं। समझा रही है बात? तो लिटिल एजिटेशन प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, फिर कपड़े को साफ कर देते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल है विद डस्ट पार्टिकल वो कहाँ आ जाएगा? बकेट में, जिसमें हम ले रहे हैं उस कंटेनर में, वॉशिंग मशीन में।